Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन PPT विद द ट्रिक्स। देखिए बेटा, ट्रिक्स की वीडियोस मैंने पहले बना दी हैं और अब उन ट्रिक्स को आप कैसे यूज करोगे, किस पर, इन कॉम्प्लेक्सेस पर कैसे यूज करोगे, और आपको अगर आपके सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से आंसर करना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दोनों तरीके से बताऊंगी एंड देन लास्ट जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो हम ट्रिक के बेस पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, दैट इज Cr NH3 होल 6 प्लस 3। देखिए बेटा जी, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। अब क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालती हूं तो दैट वुड बी 3d5 4s1 और क्रोमियम +3 का कितना होगा 3d, यहां से एक निकाल दीजिए बेटा, एक यहां से निकला, दो यहां से निकला तो 3d3। तो आप सीधा सीधा ट्रिक से यही बता सकते हैं कि d अगर d ऑर्बिटल है, d में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कैसा बनना चाहिए? बिल्कुल सही, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। इट डजंट मैटर कि यहाँ पर क्या है, कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ओके, बट स्टिल ये तो आपने यूजिंग द ट्रिक निकाल दिया। बस ट्रिक आपने यहाँ लगाई कि अच्छा D3 कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छा D3 में तो हमेशा क्या जाना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना है। ठीक है, ये तो हो गई आपका ट्रिक से। लेकिन अगर आपका सीबीएसई में यही सेम क्वेश्चन आता है तो सीबीएसई में जब आपको क्वेश्चन आएगा बेटा तो ये एक नंबर का या 2 नंबर का नहीं आएगा, ये ज्यादा मार्क्स का आएगा आपका, तो इसीलिए आपको उतने मार्क्स का लिखना भी पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से आएगा, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बेटा जी, अब समझिए, अब ये हो गया 3d3 हो गया तो सिंपल है बेटा, आप यहां पर पहले d ऑर्बिटल्स बनाएंगे, d ऑर्बिटल बनाए 3d, फिर बनाया 4s और फिर बना दिया आपने 4p। d में आप 3 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल वो तरीका बता रही हूँ जो आप सीबीएसई में लिखोगे। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद यहाँ आप लिख देंगे ग्राउंड। ठीक है, फिर आप अगला दोबारा बनाएंगे, इसी में नहीं करेंगे बेटा जी, इसमें नहीं करेंगे, टीचर नंबर काट लेंगी। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहां डालेंगे और फिर यहां से लाएंगे क्या, कौन है हमारा लिगेंड, अमोनिया। ठीक है, हर किसी में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कराते जाइए बेटा जी, दो अमोनिया 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 अमोनिया। ठीक है, आप देखिए इन सबको ऐड करा के नीचे क्या लिख देंगे, 2 डी के यूज हुए तो D2, एक S का और 3 P के, तो SP D2SP3 हो गया। क्लियर? ओके, जब आपने यहां तक कर लिया तो अब लास्ट में आप क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे बेटा जी? वैसे तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, आप लिख दीजिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, बट अगेन कुछ आप एक्स्ट्रा करें तो वो बेहतर ही होता है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा बेटा जी बता दीजिए जरा, ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? बिल्कुल सही, डायामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक हो गया। चलिए, अब अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, स्पिन फ्री है या स्पिन पेयर्ड है? बिल्कुल, डायमैग्नेटिक है तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा जी, और अगर मैं अब यहां आपसे पूछने लगूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है तो म्यू बराबर कितना होगा, √n+2, वो हर मैग्नेटॉन Bm, तो √ कितना 3 मल्टीप्लाई 3 + 2 5, तो √15 आ गया बेटा जी।
अब आपको ये रूट 15 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी अगर आपका आपका अगर मान लीजिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग। तो अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप 3 पॉइंट समथिंग वाला आंसर ढूंढ लीजिएगा बेटा, एग्जैक्टली आप निकाल लो, ठीक है, वो एग्जैक्ट आप निकाल के रख देना, मैं लिख देती हूँ 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर? डन? ओके, अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे। ये मैंने आपको बिल्कुल तरीका बता दिया कि इस तरीके से आपको अपने सीबीएसई पेपर में आंसर करना है। ओके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता तो आप लगाएंगे ट्रिक जो आपने यहां से डायरेक्टली निकाला था, बिल्कुल आप बिल्कुल डायरेक्टली निकालेंगे, बस इतना इतना बॉक्स बनाना D3, ठीक है, ठीक है, बस इतने से पता लगा लेना बाकी चीजें। और D3 है तो D3 है, अंदर के D बाहर के D तो खाली होंगे, तो हमेशा क्या बनेगा? आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात? समझ में आ गई? वो वाला काम बेटा जी, ये वाला काम सारा इस कॉन्फ़िगरेशन से ही कर लेना, इतना कुछ मत करना। ओके, तो मैं हटा दूं, सीबीएसई में कैसे लिखना है समझ में आ गया आंसर, ठीक है। तो चलिए, आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा, आपका यही काम है कि ट्रिक से तो हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा तो इस लेक्चर को खत्म होने के बाद में आप जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको सीबीएसई में आप खुद कैसे आंसर करोगे एक बार करके देखना, ठीक है, तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मत करना बेटा और कोई, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं सारे एग्जाम्स के, ठीक है, और इससे पहले भी मैं काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस तुम्हें करा चुकी हूँ। तो ऑल इन ऑल आई हैव कवर्ड ऑल द कॉम्प्लेक्सेस, आई मीन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ। ओके, अच्छा, अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं बेटा जी, अब आते हैं हम सेकंड पर, ठीक है, जो मेरा सेकंड है। बस बेटा कुछ नहीं बदलेगा, वो लिगेंड ही बदलता रहेगा, मेटल ही बदलता रहेगा, वो कुछ नहीं बदलेगा और नया। अब फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट क्या आया था, लिखते जाएंगे यहाँ पर, D2sp3 आया था, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, देखिए बेटा जी, FeCN होल 6 3 अब ट्रिक से कर रहे हैं सीधा, तो अब यहाँ देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3, ठीक है। आयरन का सिंपली कितना होता है जल्दी बताइए, आयरन का होता है 26, अगर 26 होगा तो 3D4S, S में डाल दो 2, D में डाल दो 6, यही होगा ना, बिल्कुल सही, D में 6 डल गए। अब देखो, जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 यहां से गए, 1 यहां से गया, कितना हो गया 3D5। आप देखिए बेटा जी, जब आपका 3D5 हो गया, D में 5 हो गए, अब यहां आ जाओ, ये साइनो, ये कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है। अब कार्बन वाला क्या होता था, हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी ये क्या है मेरा SFL। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, अब याद करो मैंने क्या बताई थी ट्रिक, D4 D5 D6 में चेक कर लो, अगर WFL है या SFL है, WFL होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर SFL होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, इन सारी बातों को 3 बातें देखनी है बस, ये कितना है, फिर SFL है कि WFL है, और तीसरी बात चेकलिस्ट के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है ना, तो भी 4 वाला और तुम लगा रहे हो अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ आ गई बात। बस ये 3 चीजें चेक करो और लास्ट में लिख दो आंसर। क्या आया, क्या आया आंसर, बिल्कुल सही, D2sp3, ठीक है, तो लिख देते हैं हम वहां आंसर विच इज D2sp3। क्लियर? चलो अब अगले पर आते हैं, FeF6, यानी कि सेम चीज है, बिल्कुल सेम सवाल है, बट मेरा क्या बदल गया, मेरा लीगेंड बदल गया, F6 3 अब बताओ क्या होगा, अब ये जनाब कैसे हैं WFL,
और अगर WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, अभी तक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड था, लेकिन अब कौन आ गया, अब आ गया वीक फील्ड लिगेंड, तो डी ऑर्बिटल कहाँ का यूज करेंगे, अंदर का कि बाहर का, आहा आहा आहा, जल्दी बता दो, डी ऑर्बिटल यूज करेगा बेटा। कौन, नालायक है बेटा, बिल्कुल नॉटी है बहुत, कहाँ का यूज कर लेगा, बाहर का डी ऑर्बिटल यूज कर लेगा, और बाहर का डी ऑर्बिटल यूज करेगा, इसीलिए हो गया sp3d2। समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें। चलो अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। देखिए बेटा, चेक कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अब यहाँ है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रोबेबिलिटी थी, एक तो टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अब देखना, ध्यान से देखना, वो जो नोट्स बनाए थे ना, ट्रिक बनाई थी ना, उनमें जरूर लिख लेना कि अगर 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 आपका वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो जनरली बस ये आखिरी वाला केस छोड़ देना, ठीक है, जनरली, हाँ बिल्कुल सही, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा बेटा तो जनरली टेट्राहेड्रल बनाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो खाली करा लेगा अंदर का डी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पावर होती है बेटा अंदर का डी खाली कराने की, तो वो DsP2 बनाएगा, यानी कि स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अब देखिए बेटा जी, अगला कॉम्प्लेक्स चलते हैं हम, अगला कॉम्प्लेक्स करते हैं अब, अगला कॉम्प्लेक्स हो गया NiCl का होल 4 2 माइनस, अब देखिए निकल का कितना होता है 28, तो लिख देंगे D8H2, बताया था मैंने, 2 यहाँ लिख दो 8 यहाँ लिख दो, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ठीक है, 10। अब आएगा निकल पर +2 चार्ज आया था बेटा, हाँ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, 2 आ जाएगी, 2 यहां से निकाल दो, ठीक है, 3D8 हो गया। जब D8 हो गया तो देखिएगा बेटा ध्यान से, D8 हो गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे मुझे करने की भी जरूरत नहीं थी, इसकी शक्ल ही बता रही है, शक्ल ही बता रही है। देखो बेटा, अगर इसकी जगह कोई और होता ना, कोई और होता Cl की जगह, ठीक है, कोई भी और होता, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, तो वो यहाँ से डी ऑर्बिटल खाली करवा के मानता, लेकिन अब Cl क्या करेगा बेटा, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या यूज कर लेगा, वीक फील्ड लिगेंड क्या यूज कर लेगा, आउटर डी यूज कर लेगा, आउटर डी यूज कर लेगा, समझिएगा बेटा जी, ठीक है। अब जब आउटर डी यूज करेगा, यानी कि जब लिगेंड आएगा बेटा जी, तो यहाँ पर जो मेरा एक Cl है यहाँ जाएगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, सॉरी आउटर डी तक तो जाने की बात ही नहीं आएगी, पी में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, डी तक जाने की तो बात ही नहीं आएगी, क्यों आएगी भाई, डी तक जाने की बात, कोई ऑक्टाहेड्रल थोड़ी ना बना रहे, टेट्राहेड्रल बना रहे ना, तो डी तक जाने की बात ही नहीं होगी। 6 क्लोरीन नहीं है मेरे पास, 4 क्लोरीन है, तो यहीं पर वो मामला फिट कर देगा बेटा, समझिए, ठीक है, एक sp3 यूज हो गए, sp3 बन गया, sp3 बन गया, और हो गया ये टेट्राहेड्रल, और क्या हो गया बेटा जी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ, 2 पॉइंट समथिंग लिख दो यार, 2 पॉइंट समथिंग लिख के बोहर मैग्नेट्रॉन चिप दो, खत्म बात, ठीक है, क्लियर, ओके 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 ओके। हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स हुआ बेटा जी, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो स्पिन फ्री हुआ ना, स्पिन फ्री लिख दो, चाहे हाई स्पिन लिख दो, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन। बेटा जी ट्रिक बना के नीचे लिख लेंगे, जनरली 98% केसेस में, एक्सेप्ट दिस, जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लिख लेना कॉपी में मार्क करके, बहुत ही काम में आएगा, जनरली, बस ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसको आखिर में लिखा है मैंने NiCO4, ठीक है, क्लियर।
डन, ये समझ में आ गया बेटा जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे नहीं, हम देखेंगे पीछे पीछे। तो चलिए बेटा, अब देखिए, अब आ गए हम, ये वाला भी हो गया sp3। अब आ गए इस पर, मैंने बेकार में साफ कर दिया यार, उसी में हो जाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, NiCN whole 4 2 माइनस, अगेन निकल का कितना होता, 28 होता, 3d8 4s2, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो बन गया 3d8। अब मुझे बताओ जरा, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये बैक पेयरिंग करवाएगा? भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसको एक अंदर का डी मांगता, और अगर अंदर का डी मांगता तो क्योंकि ये SFL होता तो अंदर का डी खाली होता, ये जाता यहाँ, ये जाता यहाँ, और बेटा यहाँ इन तीनों में लिगेंड अपना अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना देगा बेटा? आहा आहा, बिल्कुल सही, इन 1 2 3 चारों में लिगेंड अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देके DsP2 क्रिएट कर देगा, और DsP2 क्रिएट होते ही ये बन जाएगा बेटा जी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, अब इसकी शक्ल देख के बताओ, स्पिन फ्री है कि स्पिन पेयर्ड है? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, स्पिन पेयर्ड है बेटा जी, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पिन फ्री नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया जी? 0 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, वेरी गुड, क्लियर हो गई बेटा इतनी बात। चलिए अब फटाफट ट्रिक से करते हैं, यानी ये था, ये हो गया DsP2। अच्छा बेटा जी अगला देखिए, PdCl4 2 माइनस, मैं इसको नहीं करूंगी। एक ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में, आखिर में एक ट्रिक बताई थी, याद करो क्या मैं अगर पूछूं क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड है क्या? हाँ, तुम कहोगे 3D में तो ये वीक फील्ड है, लेकिन 4D और 5D में, 4D और 5D एलिमेंट्स में कोई वीक फील्ड नहीं होता, सब ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अब सोचो, अगर ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अंदर का डी खाली करवाएंगे ना? क्यों करवाएंगे खाली? क्योंकि 4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो अंदर का डी खाली हो जाएगा बेटा जी, और अंदर का डी अगर खाली हो जाएगा तो अगेन ये बनेगा DsP2। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं बेटा, टाइटेनियम ये तो 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, टाइटेनियम का होता है 22, कहां लिख दूं? यहां लिख दूं, देखो टाइटेनियम का होता है 22 माने यानी डी में 2 और एस में भी 2, यहां से खाली करा दो, एक यहां से जाएगा तो डी में 1, जल्दी बता दो क्या होगा? D1 वाले क्या कभी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते? ना, क्यों बनाते? पागल थोड़ी ना होते। क्यों? क्योंकि अंदर का डी तो खाली पड़ा है, तो अंदर का डी यूज कर लेगा और बना देगा D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो चेक कर लेना बेटा जी, जरूर एक बार करने के बाद चेक करना। ओके, अब आते हैं हम जिंक पर। बेटा ये जो ZnNH3 का होल 4+2 है, जिंक का हो गया हमारा डी, जिंक देखो जिंक का हो गया 30, 3d10 4s2। अब यहाँ देखो Zn पे +2 चार्ज है, और अगर +2 है बेटा तो 3d10 हो गया, तो बताओ अंदर तो डी है ही नहीं, सब फिल है, और अगर सब फिल है तो क्या यूज करना पड़ेगा उस बेचारे को, लिगेंड को क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। अब मैंने तो बताया ही था, D8 D9 D10 में हमेशा क्या बनता है?
बताया था ना। अब यहाँ पर क्या बन गया मेरा, sp3 यानी टेट्राहेड्रल बन गया बेटा जी। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे आते हैं NiCO4। NiCO4 को मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए बेटा जी, NiCO4 में एक्चुअली परेशानी ये है कि जो निकल है ना, उसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 जा रहा है। अगर निकल, ये देखिए NiCO का होल 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है 0, तो निकल हो जाता है मेरा 28 हो जाएगा। तो बेटा जी ये हो गया 3D8 4s2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और 3 4 5 2 और ये हो गया मेरा 3। देखो अब होगा क्या कि यहां पर तो हो गए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है कि बेटा जब तक हमारा s ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, जब तक हमारा s ऑर्बिटल खाली नहीं होता, हमारी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें और s ऑर्बिटल खाली चाहिए। और आपको पता है जो कार्बोनाइल है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये यहाँ पर चले जाते हैं 3D और 4s से किस में चले जाते हैं बेटा जी, 3D में चले जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? हाँ, समझ में आई बात? अब देखना बेटा, अभी मेरा ये ऑर्बिटल खाली है और ये 3 आगे के ऑर्बिटल्स खाली है। अब आएगा मेरा CO अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर मेरा CO है, सब में इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा जी। और एक s और 3 p होके इसने बना दिया क्या, टेट्राहेड्रल। अब तुम पूछोगे मैम इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो सबसे पहला यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको s में से इलेक्ट्रॉन पीछे लाने पड़े कार्बोनाइल के। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि ये एक ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है which is not a high spin complex, it is a spin। देखो बेटा, लो स्पिन कहूं चाहे नो स्पिन कहूं, लो स्पिन और नो स्पिन कुछ भी कह सकते हो बेटा जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, स्पिन पेयर्ड है। और मैंने आपको लिखवाया था जनरली स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, और मैंने आपको बेटा जी लिखवाया था कि जनरली जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्पिन पेयर्ड होते हैं। अब यहाँ पर सॉरी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्पिन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक मिनट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बेटा जी वो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स लास्ट की शायद मैंने कुछ आगे पीछे बोल दिया है, तो इसको जो भी है अब सही वाला सुनो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली हाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाओ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली हाई स्पिन होते हैं, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन का आ रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर हो गई? That's why this complex is very important। ओके बेटा जी, अब हमने डिस्कस कर लिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तुम्हारा काम क्या है, इनको एक बार खुद से दोबारा करना। ठीक है, तो चलो अब मैं चलती हूँ, अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।